हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। हमने पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से हमने पहले पढ़ा संविधान के इतिहास के बारे में, फिर हमने पढ़ा उसकी विशेषता क्या है, फिर हमने प्रस्तावना के बारे में जाना और फिर संविधान के गठन के बारे में जाना। तो जो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था इतिहास के बारे में, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1947 तक के जो भी अधिनियम थे उन सभी को पढ़ा। और इसमें देखा गया कि कुछ अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, जैसे 1813 का, 1833 का, 1784 का, ठीक है, फिर 1900 में 1909 का, 1919 का, 1935 का। ये कुछ अधिनियम थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम रहे। उसके बाद हमने उसकी विशेषता के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये पढ़ा कि संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, और उसमें हमें 3 टाइप्स पढ़े। उसमें पढ़े हमने कि एक तो साधारण बहुमत से, और एक होता है विशेष बहुमत से, ठीक है, और एक होता है विशेष बहुमत और अन्य राज्यों का जो है समर्थन होना चाहिए। ये चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको पता ही होगा, अगर आप पेपर दे रहे होंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और ये बहुत ही हमारे संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, मौलिक अधिकार का यहाँ डिस्क्राइब किया है, वो क्या है पढ़ते हैं हम। मनुष्य को समुचित व्यवस्था प्राप्त होने पर उसके दैविक गुणों का विकास हो संभव है, ठीक है भाई। मनुष्य को अगर समुचित व्यवस्था मिलती है तभी उसके दैविक गुणों का विकास होता है। अधिकार मनुष्य को इसके अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। अधिकार मनुष्य को, अगर आपके पास अधिकार हो तभी तो आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा। अधिकार मनुष्य के वे दावे हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। सही बात है, अगर आपके पास अधिकार है तभी आपके पास जो है आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, और ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तथा जिन्हें समाज अथवा राज्य मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है, समाज और राज्य इसे मान्यता प्रदान करते हैं। सामान्यतः संविधान में सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के वे अधिकार होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। वो 6 प्रकार के हैं। पहला जो है वो है समता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इस संबंध में इस अधिकार से संबंधित 5 अनुच्छेद हैं, 14 से 18 तक। पढ़ते हैं क्या क्या है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा भारतीय भूक्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि किसी जाति को अलग, किसी जाति को अलग, भेद नहीं, ठीक है, समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान में से किसी के भी आधार पर नागरिकों में विभेद करने की मनाही है, ठीक है। इन सभी टाइप्स से भी अगर आप, जैसे जाति हुआ, प्रजाति हुआ, लिंग हुआ, इन सब के आधार पर भी आप जो है विभेद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने को कहता है। अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। लगभग बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन उठा के लास्ट ईयर्स के देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ये यूपीएससी लेवल में पूछा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में आता है। या अनुच्छेद 18 भी, ये भी पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में डायरेक्ट उठा के पूछा हुआ है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है ये। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछ देता है कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपकी अभिव्यक्ति और आप कहीं भी जो है भाषण दे सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। शांतिपूर्वक तथा निरायुध सभा की स्वतंत्रता, आप कहीं भी सभा भी कर सकते हो शांतिपूर्वक, लेकिन उसी की स्वतंत्रता है, ठीक है। समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप समुदाय बना सकते हो, संघ बना सकते हो। भारत के समूचे राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो मतलब समुदाय बना सकते हो, संघ बना सकते हो। किसी भी किसी भी क्षेत्र में तुम भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो। किसी भी क्षेत्र में निवास और बस जाने की स्वतंत्रता। देखो ये तो थोड़ा सा इसमें अपवाद है, क्योंकि सभी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आप जाके आसानी से बस जाओगे। जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो देखो वो भी अच्छी चीज़ है। हिमाचल प्रदेश क्या है और जम्मू कश्मीर में पहले था, अब तो खैर
सिस्टम चेंज हो गया, अमेंडमेंट हो गया उसमें। हिमाचल प्रदेश में क्या आप नहीं बस सकते हो? जैसे आप किसी अन्य राज्य में रहते हो, हिमाचल प्रदेश में जाकर बसना चाहते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। पहले अलाउ करती था, लेकिन अभी वहाँ रिस्ट्रिक्शन हो गया है। क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश देखो कुछ ऐसे एरिया है ना जो बहुत ही कह सकते हो बहुत ही अच्छे एरिया है यार। मतलब मैं हिमाचल प्रदेश गया हूँ, वहाँ जो है बहुत ही ऑनेस्टी है यार। मतलब किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं, दूर दूर घर बने हुए, कभी चोरी का नाम नहीं सुनोगे। ठीक है, तो बहुत ही मतलब ईमानदार व्यक्ति वहाँ बसते हैं। और वहाँ पे जो है अन्य राज्य से लोग आ करके और अपना कल्चर जो है वहाँ डाल करके, तो इस कारण से जो है वहाँ की सरकार ने ऐसा पेंडिंग मतलब बाउंडेशन लगा दिया है वहाँ निवास नहीं करने का। वैसे पूरे भारत में लगभग हर राज्यों में आप बच सकते हो, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की सरकार ने बाउंडेशन लगाए हुए हैं। किसी भी प्रकार की वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोस्ती के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो यथाशीघ्र उसे उन कारणों से परिचित कराया जाएगा। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23-24 हैं आर्टिकल। मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम पर रोक। मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालाश्रम प्रति सिद्धि किया गया है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस संबंध में राज्य कोई भी विधि बना सकेगा तथा राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कोई भी अनिवार्य सेवा बिना किसी भेदभाव के आरोपित कर सकता है। यह द्वारा अनुच्छेद 23 में कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद कौन सा 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 आपने देख लिया, यह अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। राज्य इस संबंध में ऐसी विधि बना सकेगा। ठीक है, पहला है जो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी राजनीतिक, वित्तीय या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करता है। सुधार एवं सार्वजनिक कल्याण के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करती है। कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग माना जाएगा। हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वालों के प्रति भी निर्देश तथा संस्थाओं से तात्पर्य भी इन सभी की संस्थाओं से है। तीसरा, धर्म से रिलेटेड धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, पहला है कि धार्मिक और पूजा प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म संबंधित कार्यों का प्रबंध करने का, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 था, अनुच्छेद 27 देखते हैं। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए विनियोजित किए जाते हैं। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के विषय में स्वतंत्रता। राज्य निधि में पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उपयुक्त प्रावधान उस शिक्षा संस्थान में लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन वह किसी ऐसे विन्यास के अधीन स्थापित हुए हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि सहायता प्राप्त संस्था में होने वाली उपासना में किसी भी व्यक्ति को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 28। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। इसमें देख लेते क्या क्या है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, इसमें क्या है 28 है ये अनुच्छेद। भारत के राज्य के क्षेत्र के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी लिपि, संस्कृति, भाषा उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, राज्य निधि में से सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूल, वंश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 29 था 29 था। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार है।
राज्य ऐसी संस्थाओं की संपत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करते समय ध्यान रखेगा कि संस्था को इतनी रकम मिल जानी चाहिए कि उसके हित बने रहें। राज्य शिक्षा संस्थाओं को सरकारी सहायता देने में इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में तथा अन्य संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ऐसे आदेश या रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट निकालने का अधिकार है। ये जितने भी रिट हैं ये सबको जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार को बनाए रखते हुए उपयुक्त अधिकार किसी क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालय को स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रदान कर सकती है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा पहला सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों या राज्य द्वारा स्थापित इंटेलिजेंस ब्यूरो या अन्य संगठनों में नियोजित सदस्यों को या उपयुक्त प्रयोजनों के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली या उससे संबंधित नियोजित व्यक्तियों के अधिकारों को लागू होने में सीमाएं निर्धारित कर सकती हैं। उससे यह कार्य निर्बाध रूप से सुनिश्चित रूप से होता है। यह अनुच्छेद 33 था। 34 देख लेते हैं। जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रबंधन। संसद ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड या अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। मूल अधिकारों का निलंबन या परिसीमन। मूल अधिकार अत्यंतिक अधिकार नहीं है। इन अधिकारों के प्रयोग पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। संविधान में इन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जबकि राज्य को अधिकार होगा कि सार्वजनिक हित में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सकें या उनके प्रयोग पर निर्बंधन लगा सकें। तो इससे ये पता चल गई कि मूल अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है अगर उसमें सार्वजनिक हित छुपा हुआ है तो। ठीक है, सार्वजनिक हित के लिए अगर कुछ अधिकार हटाने भी पड़ते हैं या स्थगित करने पड़ते हैं तो वो किया जाएगा। कुल मिला के हित से जुड़ा होना चाहिए। निम्नांकित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 33, जब सेना विधि लागू हो अनुच्छेद 34, संविधान में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368, आपात उद्घोषणा के अधीन अनुच्छेद 352। तो ये आपके मौलिक अधिकार थे। तो इस सभी अधिकारों को आप बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। अभी तो हम रहने देते हैं फिलहाल, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से बरकरार रखें और किसी प्रकार की कमी ना आने दें, और जितना हो सके उतना पढ़ें, तभी आपको सफलता जो है आसानी से मिल पाएगी। ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, किसी प्रकार की लापरवाही जो है आपके लिए सही नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ जो है मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ कमियाँ हो तो उसे भी बताएं, हम उससे ठीक करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।